नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत है। आइए हम मानवेंद्र नाथ राय, जिन्हें शॉर्ट में एम.एन. रॉय के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उनके जीवन परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में एम.एन. रॉय को महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। उन्होंने हमारे समक्ष मौलिक मानववाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म का आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, किंतु इन सबके साथ उनके स्वभाव में हठधर्मिता और दुराग्रह है, जिसके कारण उन्होंने गांधी, धर्म, ईश्वर और राष्ट्रवाद को गहराई से समझे बिना ही इनके प्रति तीव्र आलोचना के मार्ग को अपना लिया। राय के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को हम उनके जीवन परिचय के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। राय का जन्म 6 फरवरी 1886 को कलकत्ता के निकट एक गांव में हुआ था। राय का प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। प्रारंभिक शिक्षा घर में संपन्न करने के बाद वे स्थानीय राष्ट्रीय पाठशाला में भर्ती हुए। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में ही वे राष्ट्रवादी विचारों के संपर्क में आए। उनके जीवनी लेखक मुंशी और दीक्षित लिखते हैं कि राय का जीवन स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित रहा। उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी। सन 1910 तक आते आते उन्होंने उग्र राष्ट्रवादियों में अपने लिए एक निश्चित स्थान बना लिया था। अतः 1910 में उन्हें हावड़ा षड्यंत्र कांड में बंदी बना लिया गया। वे युगांतर से अपने आप को पूरी तरह जोड़ चुके थे और भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने में संलग्न थे। वे क्रांतिकारियों के प्रतिनिधि के नाते विदेशों से आने वाले शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए 1915 में जावा गए, किंतु उन्हें न तो वहां शस्त्र मिले और न ही शस्त्र लाने वाला जलयान। कुछ माह के बाद वे पुनः जावा और वहां से फिलीपींस, कोरिया और मंचूरिया गए। इस यात्रा क्रम में जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ के स्थान पर मानवेंद्र नाथ राय रख लिया। उन्होंने अमेरिका में ही विवाह कर लिया और अपनी विदेशी पत्नी के साथ मैक्सिको नगर में जा बसे। इसके साथ ही उनके जीवन का उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी दौर लगभग समाप्त सा हो गया। उनके जीवन का दूसरा पड़ाव रूढ़िवादी मार्क्सवाद। 1917-18 में वे एक साम्यवादी नेता माइकल बोरोडीन के संपर्क में आए। अब उनका साम्यवाद के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा और वे साम्यवाद को मानव जाति के कष्टों का उद्धारक मानने लगे। 1919 में उन्होंने मेक्सिको के बाहर किसी राज्य में प्रथम साम्यवादी दल स्थापित करने का श्रेय प्राप्त कर लिया और लेनिन इस प्रतिभाशाली तथा साहसी व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। बोरोडीन के माध्यम से राय को लेनिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ और राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय कांग्रेस में मैक्सिको के प्रतिनिधि के रूप में सन 1920 के प्रारंभ में रूस गए। नेक्स्ट है स्टालिन के साथ मतभेद और रूढ़िवादी मार्क्सवाद की आलोचना। लेनिन और राय के बीच भी कुछ विषयों पर मतभेद की स्थिति थी। लेनिन का विचार था कि साम्यवाद परतंत्र देशों के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रमुख रूप से जुड़े हुए संगठनों को समर्थन दे, क्योंकि वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस दृष्टि से लेनिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देने की योजना बनाई, लेकिन राय का कहना था कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन की प्रकृति सामंतवादी है, अतः इसे समर्थन देने का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट है भारत वापसी और साम्यवादी दल से अलगाव। 1921 से 28 के वर्षों में सोवियत रूस में रहते हुए राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना को दृढ़ आधार प्रदान किया था। वे वैनगार्ड पत्रिका के माध्यम से भारत के साम्यवादियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबंध टूटने के बाद वे सन 1930 में नाम बदलकर भारत लौटे, किंतु उन्हें कानपुर षड्यंत्र केस में 6 वर्ष के कारावास का दंड भुगतना पड़ा। सन 1936 में उन्हें जेल से मुक्ति मिली, लेकिन वे भारत के साम्यवादी दल पर अपना नेतृत्व स्थापित करने में सफल नहीं हुए। इसके साथ ही वे न केवल भारत के साम्यवादी दल वर्ण साम्यवादी आंदोलन से भी अलग हो गए, उन्होंने साम्यवादी आंदोलन को ही छोड़ दिया। नेक्स्ट उनके जीवन का पड़ाव है कांग्रेस में प्रवेश। 1936 में वे कांग्रेस की ओर बढ़े और सन 1939 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन स्थापित की। सन 1940 में उन्होंने मौलाना आज़ाद के विरुद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन भारी असफलता ही हाथ लगी। इस पराजय के बाद वे कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने दिसंबर 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और 1945-46 के चुनावों में उनके दल ने सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन उनके दल को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने इस पराजय से निष्कर्ष निकाला कि भारत अभी प्रजातंत्र के मौलिक आदर्शों के लिए अनुपयुक्त भूमि है। नेक्स्ट है मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन। साम्यवादी आंदोलन से अलग होने के बाद 1937 में उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन और इस पत्र के माध्यम से मानवतावादी आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया था। 1947 में इस मानवतावादी आंदोलन के साथ पूरे तौर से जुड़ गए थे और 25 जनवरी 1954 को अपने देहावसान तक मानवतावादी आंदोलन का प्रसार करते रहे। गांधी और कांग्रेस के आलोचक तो वे सदैव से ही थे। जीवन के अंतिम 10 वर्षों में वे कांग्रेस और गांधी के कटु आलोचक तो हो ही गए थे। जीवन के इन अंतिम वर्षों में उन्होंने स्वतंत्र लेखन, चिंतन और स्वयं द्वारा स्थापित इंडियन रिनेसेंस इंस्टीट्यूट देहरादून के निदेशन में व्यतीत किए। राय ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण कार्य रेडिकल ह्यूमनिज्म का प्रतिपादन था। अब हम देखेंगे कि राय के विचारधारा में अलग अलग तरह के मोड़ आते गए, उनका क्या कारण था और कैसे कैसे उनकी विचारधारा का विकास हुआ। अनेक चिंतकों की विचारधारा में आयु के साथ परिवर्तन आते हुए देखे गए हैं, लेकिन एम.एन. रॉय की विचारधारा में जिस प्रकार के परिवर्तन आए, वैसे परिवर्तनों का उदाहरण अन्य किसी चिंतक में नहीं मिलता। राय के विचारों के इस विकास को डॉक्टर एल.पी. सिन्हा ने 5 भागों में विभाजित किया है। रोमांटिक क्रांतिकारी 1912 to 1916, रूढ़िवादी मार्क्सवादी 1917 to 1930, अरूढ़िवादी मार्क्सवादी 1930 to 1936, मौलिक लोकतंत्र की ओर संक्रमण 1937 to 1939, मौलिक लोकतंत्रवादी 1940 to 1946, अंत में मौलिक मानवतावादी 1947 to 1950। 1954 में उनका निधन हो गया। अब हम देखेंगे कि राय की रचनाएं कौन कौन सी हैं। राय एक प्रतिभाशाली विद्वान और लेखनी के अपूर्व धनी व्यक्तित्व थे।
उनके छोटे बड़े ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर लगभग 110 के आसपास है और फिर अनेक भाषाओं में उनके अनुवाद हैं। राय की प्रमुख रचनाएं रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट मटेरियलिज्म, नेक्स्ट इंडिया इन ट्रांजिशन एंड नेक्स्ट इंडियन प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशंस एंड नेक्स्ट 1 year of non cooperation एंड नेक्स्ट द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। राय के दार्शनिक विचारों का एक प्रमुख संग्रह फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस नामक ग्रंथ है। यह ग्रंथ 9 खंडों में लिखा हुआ है और अभी प्रकाशन की प्रक्रिया में ही है। इस ग्रंथ की रचना 1930 टू 1936 के वर्षों में जेल में की गई थी। उनके चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश मानवतावाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से उनके पत्र इंडिपेंडेंट इंडिया और रेडिकल ह्यूमनिस्ट में हुआ है। इस प्रकार हम राय के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों के माध्यम से उनके जीवन के संघर्ष को अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेकिन इन जीवन के विभिन्न पड़ावों में, विभिन्न विचारधाराओं में उनकी विचारधारा का विकास हुआ, लेकिन अगर उनके जीवन के विकास क्रम का हम गहराई से अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि उनके जीवन में के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद और मानवतावाद तीनों ही चरणों में जो केंद्रीय तत्व है वह स्वतंत्रता है। पहले चरण में उन्होंने स्वतंत्रता की बात राष्ट्र के संदर्भ में की है। दूसरे चरण में उन्होंने वर्ग की स्वतंत्रता की बात कही है और तीसरे चरण में उन्होंने प्रमुख रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपने आप को केंद्रित किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।